हेलो दोस्तों, लक्ष्मी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं फिर से एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि हमें कर्मों का फल आखिर में भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार एक आदमी मछली पकड़ रहा था। पूरे दिन में उसको एक बड़ी सी मछली मिली। मछली उसने बाहर खींची। मछली अभी थोड़ा जिंदा थी। तो पीछे से एक दूसरा आदमी आया जो उसका रिश्तेदार था, जो उस पर हमेशा ही अपनी शक्ति दिखाता रहता था। उसने उस व्यक्ति को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उससे उसकी वो बड़ी सी मछली छीन ली। अभी मछली जिंदा थी तो उसने उस व्यक्ति के अंगूठे को काट दिया। कमजोर व्यक्ति दुखी होकर घर चला गया। अब उसका रिश्तेदार मछली को लेके बेच दिया और बेचने के बाद उसने अपने अंगूठे में डॉक्टर के पास गया और पट्टी वगैरह बैंडेज वगैरह करवाई। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 3 दिन के बाद तुम दोबारा वापस आना। अब वह 3 दिन के बाद दोबारा डॉक्टर के पास मिलने गया तो डॉक्टर क्या देखता है कि अभी तक तो घाव भरा ही नहीं, वो ताज़ा है और बहुत इन्फेक्शन बढ़ चुका है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तेरा ये अंगूठा ही काटना पड़ेगा, अब मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, अंगूठा काट दो। अब डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, 3 दिन के बाद दोबारा आना। वो 3-4 दिन के बाद दोबारा आया तो डॉक्टर साहब क्या देखता है, बोला ये तो इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तेरा तो हाथ ही काटना पड़ेगा अगर बाजू बचाना है तो। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हाथ काट दो। अब डॉक्टर साहब ने हाथ काटा तो बोला दोबारा वापस आना। अब जैसे ही वो दोबारा बुलाया उसको 3-4 दिन में, तो डॉक्टर साहब क्या देखता है कि घाव तो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला भाई ये तो ऐसे ठीक नहीं हो सकता, अब तेरा बाजू ही काटना पड़ेगा। अब अगर शरीर बचाना है तो बाजू तो काटना ही पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो जिंदा रहना है। तो उसने अपना बाजू काट दिया, कटवा दिया डॉक्टर साहब से। अब किसी ने उससे कहा कि ये क्या हो गया, तेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, तेरे को कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई, तेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक 1 महीने में तेरा बाजू, पहले अंगूठा गया, हाथ गया, फिर बाजू गया, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तो उसने कहा हाँ, मैंने किसी एक अपने निर्धन रिश्तेदार था उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो सबने कहा जाओ उससे माफी मांगो, नाक रगड़ो उससे। तो उसने कहा कि सही है, किसी की मेहनत पे मैंने हाथ मारा था, मछली तो उसकी थी, खाना मैं चाहता था। तो उसका वो दूसरा बोला कि ढूंढ उसको और उसके आगे तू नाक रगड़। अब वो जैसे ही उस आदमी को ढूंढते ढूंढते गया तो उस रिश्तेदार के उसने पैर पकड़ लिए और उससे बोला कि देख भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस दिन ज़बरदस्ती तेरे को धक्का दिया और तेरी मछली मैंने पकड़ के खा ली, उसको बेच दिया, मुझे माफ़ कर दे। तूने क्या कर दिया? क्या मेरे को बद्दुआ दी या कोई तू तंत्र मंत्र जानता है? मेरा तो बाजू ही चला गया। तो उस दूसरे कमज़ोर व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो खाली ऊपर देखा था कि हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई और तू इसे अपनी ताकत दिखा। तो देखा दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इंसान हो तो ढंग से जीना सीखो, चरित्र में रहिए। अपनी जवानी का कभी भी फालतू प्रदर्शन मत करो, अपने चरित्र में रहो और इस परमात्मा की मार से डरो, नहीं तो सर्वनाश निश्चित है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब मी।